सम्मानीय शिक्षक साथियों, चौहान एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव निर्वाचन में मिलने वाली सामग्री के विषय में जानेंगे। तो आइए, अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। साथियों, जैसे कि हमारे द्वारा इसके पूर्व पीठासीन अधिकारी के कर्तव्य के विषय में पीठासीन अधिकारी कर्तव्य भाग 1 और भाग 2 का वीडियो बनाया गया। इसके बाद क्या क्या सामग्री प्राप्त होना है दल को, इसके विषय में वीडियो बनाया जा रहा है। कृपया वीडियो को अंत तक देखेंगे हम विशेष सामग्रियां में चिन्हित प्रति एवं 3 अतिरिक्त प्रति, अमिट स्याही, केंद्र की सील, पीतल की सील, हरिपत्र मुद्रा, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य मतपत्र, पीठासीन अधिकारी लीफलेट बुकलेट, पंच के वार्डवार मतपत्र, मतपेटी 2, घूमते तीरों वाली रबड़ की सील, सुभिन्नक चिन्ह वाली रबड़ सील, सुवेदक मोहर, खारिज मतपत्र हेतु मोहर। साथियों, सुभिन्नक चिन्ह वाली रबड़ सील क्या होती है, इसके विषय में भी हम थोड़ा सा जान लें। सुभिन्नक जो सील होती है वो बूथ का क्रमांक और विधानसभा का क्रमांक उसमें अंकित होता है, उस सील को लगाना पड़ता है। और सुवेदक जो मोहर होती है वो पंच और सरपंच के मत पत्र के पीछे इसको लगा कर के और पीठासीन अधिकारी के इसमें हस्ताक्षर होते हैं। इसी प्रकार जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के मतपत्र के पीछे भी इसको लगा करके और पीठासीन अधिकारी के इसमें हस्ताक्षर होते हैं। इसके बाद में देखेंगे जिन सामग्री में क्रमांक मुद्रित है उनका मिलान आवश्यक रूप से कर उनके क्रमांकों को अपनी पर्सनल डायरी में नोट करना ये पीठासीन का कर्तव्य है। इसके बाद देखेंगे हम पीओ बुकलेट 26 प्रपत्र। ये जो पीओ बुकलेट है ये 26 प्रपत्र है, इसको भरना पड़ता है। इसका उपयोग जो है उप पंचों का जहां उप निर्वाचन होता है उसमें इसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो हमारे प्रदेश में अभी वर्तमान में ऐसी स्थिति नहीं है। इसके बाद में हम देखेंगे बुकलेट एंट्री प्रमाण पत्र। तो बुकलेट जो एंट्री उसका प्रमाण पत्र यहाँ पर इसको भरना है। इसके बाद देखेंगे हम पीठासीन अधिकारी बुकलेट। तो विभिन्न प्रपत्रों को भरा जाना, विभिन्न प्रपत्रों को भरने के लिए एक बुकलेट दी जाएगी जिससे निम्नलिखित सम्मिलित है। तो इसमें जैसा कि हम देखेंगे क्रमांक, विषय, पृष्ठ क्रमांक, प्रमाण पत्र पृष्ठ क्रमांक 4 में, मतदान से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी पृष्ठ क्रमांक 5 में, विशिष्ट नंबर वाली सामग्री की जानकारी पृष्ठ क्रमांक 7 में, मतदान दल की जानकारी पृष्ठ क्रमांक 8 में, अभ्यर्थी और उनके अभिकर्ताओं की जानकारी पृष्ठ क्रमांक 8 में, मतदान के स्थगित अथवा मतदान में बाधा से संबंधित घटना की विस्तृत जानकारी पृष्ठ क्रमांक 9 में अंकित रहेगी। इसके बाद देखेंगे हम निर्वाचन अपराध से संबंधित मामलों की विस्तृत जानकारी जो है पृष्ठ क्रमांक 10 में अंकित रहेगी। शिकायत एवं त्रुटियों के संबंध में जानकारी पृष्ठ क्रमांक 11 में रहेगी अंकित इसकी जानकारी। अन्य कोई महत्वपूर्ण घटना जिसका विवरण दिया जाना आवश्यक हो, तो ऐसी अगर कहीं घटना होती है तो उसका जो है पृष्ठ क्रमांक 11 में इसका जानकारी अंकित रहेगी। विजिट सीट जो है पृष्ठ क्रमांक 12 में इसका विवरण रहेगा। दिखावटी मतदान मार्क पोल प्रमाण पत्र जो है पृष्ठ क्रमांक 14 में इसका विवरण रहेगा। पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान आरंभ होने के पूर्व की घोषणा जो की जाती है पीठासीन अधिकारी के द्वारा, तो उसका जो विवरण है वो पृष्ठ क्रमांक 16 में। फिर इसके बाद में अभ्याक्षेपित मतों की सूची पृष्ठ क्रमांक 17 में इसका विवरण। अंधे शिथिलांग मतदाता की सामग्री द्वारा घोषणा पत्र जो है पृष्ठ क्रमांक 19, 20 और 21 में इसकी जानकारी रहेगी। फिर इसके बाद में देखेंगे अंधे शिथिलांग मतदाताओं की सूची जो है वो 22, 23, 25 और 26 इसमें जानकारी उसमें अंकित रहेगी। इसके बाद अभिलिखित मतों के लेखा की पावती जो है पृष्ठ क्रमांक 27 में, मतपत्र लेखा पावती की जानकारी पृष्ठ क्रमांक 30 में, और अभ्याक्षेप के लिए जमा की गई राशि की रसीद जो है 31 और 33 में है। आवश्यकता अनुसार उपयोग के लिए खाली पेज
32, 34, 36 और 38 ये पृष्ठ खाली रहेंगे आवश्यकता अनुसार। मतदान मतगणना के स्थगन की सूचना के लिए पृष्ठ क्रमांक 35 में इसकी जानकारी रहेगी। थाना प्रभारी पुलिस को भेजी जाने वाली शिकायत पृष्ठ क्रमांक 37 और 39 में इसकी जानकारी रहेगी। निर्देश जो रहेंगे वो 40 पृष्ठ क्रमांक 40 में, और निविदित मत पत्रों की सूची जो है पृष्ठ क्रमांक 41 में। इस प्रकार से इसकी जानकारी इसमें तैयार रहेगी। फिर इसके बाद में देखेंगे हम पीओ लीफलेट जो है प्रपत्र 22 ये प्राप्त होगा, तो जिसमें पीठासीन अधिकारी लीफलेट जो है यह प्रपत्र भी प्राप्त होगा। इसमें विवरण रहेगा, इसको देख लेंगे। इसके बाद देखेंगे हम पीओ लीफलेट अनुक्रमाणिका 22, तो इसमें भी पीठासीन अधिकारी जो है लीफलेट की जानकारी इसमें जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य, सरपंच और पंच के आम निर्वाचन उप निर्वाचन के लिए इसका उपयोग सामग्री का विवरण इसमें रहेगा। उसके बाद देखेंगे हम पीला फाइल फोल्डर पेज 1 ये भी प्राप्त होगा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए। तो ये पीला फाइल है, ये वाला प्रपत्र प्राप्त होगा। इसके बाद में पीला फाइल फोल्डर पेज 2 अभी हमने 1 देखे थे और 2 ये भी सामग्री के साथ में प्राप्त होगा। इसके बाद देखेंगे पीला फाइल फोल्डर पेज 3 संशोधित है, ये भी प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार सामग्री जो है प्राप्त होगी। फिर इसके बाद में पीला फाइल फोल्डर पेज 3 संशोधित ये भी जो है सामग्री के साथ में प्राप्त होगी। फिर पीला फाइल फोल्डर 3 संशोधित, तो इसको देखेंगे हम मतपेटी से मतदान की स्थिति में दस्तावेज, तो इसमें पूरी जानकारी रहेगी, तो ये भी प्राप्त सामग्री के साथ में होगा। इसके बाद में देखेंगे हम पीला फाइल फोल्डर पेज 4, इसमें जो है मतदान उपरांत सामग्री जमा करने के संबंध में इसमें निर्देश रहेंगे। तो इसको हम देख लेते हैं कि इसमें क्या निर्देश हैं। तो मतदान सामग्री जमा करते समय आपको चेकलिस्ट के क्रमांक 1 से 5 तक की सामग्री बूथ दस्तावेज फाइल के क्रमानुसार मूलतः लगाना है। दूसरे में कृपया अव्यक्षेप के लिए प्राप्त की गई राशि पृथक से जमा कराएं। चेकलिस्ट के क्रमांक 6 एवं 7 पर अंकित दस्तावेज निर्धारित लिफाफे में रख कर के सील बंद करें और उन्हें फाइल में निर्धारित फ्लैप कवर में रखें। इस प्रकार चेकलिस्ट के क्रमांक 1 से 7 तक के दस्तावेज फाइल एवं लगाकर फाइल को जो है पैकेट में रखकर पैकेट को सीलबंद करें। निम्नलिखित 7 महत्वपूर्ण सामग्री एवं बची हुई अन्य सामग्री आपको प्रदान की गई है। कपड़े के जो थैली है उसमें रख कर के जमा कराएं। क्या क्या कराना है इसमें देखेंगे हम। नंबर 1 में पीठासीन अधिकारी की मार्गदर्शिका, नंबर 2 अमिट स्याही ढक्कन सहित खुली नहीं करना है। इसके बाद बैंगनी रंग का स्टाम्प पैड जो मिलता है, पीठासीन अधिकारी की धातु की मोहर, एड्रेस क्रॉस रबड़ की मोहर, सुवेदक मोहर, बची हुई सामग्री के साथ पीठासीन अधिकारी लीफलेट, ये सामग्री जो है कपड़े की थैली में जमा करना है। इसके बाद मतपेटी से मतदान की स्थिति में जो है पंच पद के वार्डवार गणना किए गए मतपत्रों के बंडल द्वितीय पैकेट में रख कर के पैकेट को सील कर जमा करना है। सरपंच पद के गणना किए गए मतपत्रों के बंडल द्वितीय पैकेट में रख कर के पैकेट को सीलबंद कर जमा करना है। चेकलिस्ट के क्रमांक 9 से 25 तक के दस्तावेज निर्धारित लिफाफे में रख कर के पृथक से जमा कराएं। जनपद पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य पद के गणना किए गए मतपत्रों में बंडल द्वितीय पैकेट में रख कर के पृथक सीलबंद जमा करें। इस प्रकार का यह पीला फाइल फोल्डर पेज संशोधित जो है 4 में पूरी जानकारी रहेगी। इसके बाद हम देखेंगे चेकलिस्ट। तो चेकलिस्ट में क्या क्या रहेगा। तो चेकलिस्ट में निम्नलिखित प्रारूप, परिशिष्ट एवं दस्तावेज निम्नानुसार क्रम में एक के बाद एक फाइल में लगाए जाएंगे। क्रमांक
दस्तावेज का विवरण क्रमांक इस प्रकार कैसे लगाएंगे। मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति पत्र प्रारूप 10 संलग्न हाँ या नहीं, हाँ तो हाँ लिख देंगे और नहीं है तो नहीं। मतगणना अभिकर्ता की नियुक्ति पत्र मतदान केंद्र पर मतगणना होने की स्थिति में प्रारूप 11 रहेगा। ये इसमें भी अगर संलग्न कर रहे हैं तो हाँ और नहीं कर रहे तो नहीं। फिर मतदाता सूची की चिन्हित प्रतियां जो है इसमें अगर इसको संलग्न कर रहे हैं तो हाँ और नहीं तो नहीं। मतदाता रजिस्टर प्रारूप 14 का इसमें अगर संलग्न है तो हाँ और नहीं है तो नहीं। पीठासीन अधिकारी बुकलेट अगर है तो हाँ और नहीं तो नहीं। अब देखेंगे हम मत पेटी से मतदान की स्थिति में। तो मत पेटी से मतदान की स्थिति में क्या है दस्तावेज है, दस्तावेज का विवरण देखेंगे। मतगणना के लिए प्राधिकृत अधिकारी की डायरी लिफाफा क्रमांक 4 में, मतपत्र लेखा एवं प्रारंभिक गणना परिणाम प्रारूप 15 का लिफाफा जो है लिफाफा क्रमांक 5 सभी पदों के लिए यह है अलग अलग तैयार करना है। फिर मतों की गणना का परिणाम वो लिफाफा नंबर 6 बनेगा, जिसमें प्रारूप 16 पंच पद के लिए, प्रारूप 17 सरपंच पद के लिए, प्रारूप 18 जनपद सदस्य पद के लिए, प्रारूप 19 जो है जिला पंचायत पद के लिए। ये लिफाफा नंबर 6 में इसको हम भरेंगे। इसके बाद देखेंगे हम सभी पद के रद्द किए गए मतपत्रों का अलग अलग लिफाफा बनेगा। जैसे पंच के अभ्यर्थियों के लिए जो रद्द किए गए मतपत्र हैं उसका लिफाफा अलग बनेगा, सरपंच के लिए जो रद्द किए गए हैं मतपत्र तो उसका लिफाफा अलग बनेगा, जनपद सदस्य का अलग, जिला पंचायत का अलग, ऐसे अलग अलग ये लिफाफा तैयार होगा। और वह सब जो है 7 नंबर में इसमें लिफाफा क्रमांक 7 में भरे जाएंगे। इसके बाद सभी पंच पद के उपयोग में लाए गए प्रतिपर्णों का अलग अलग लिफाफा इसमें भी जो है लिफाफा नंबर 8 में इनको तैयार कर जमा करना है। सभी पदों के मतदाता को जारी नहीं किए गए मतपत्रों के अलग अलग लिफाफा जो है लिफाफा नंबर 9 में भर के रखना है। सभी पदों का मतदान मतगणना से संबंधित विविध कागजातों अलग अलग लिफाफा जो है लिफाफा नंबर 10 में। अब देखिए यहाँ पर मतदान के उपरांत सामग्री जमा करने के संबंध में निर्देश जो दिए हैं उन निर्देशों को भी हम देख लेते हैं। नंबर 1 में निर्देश दिया हुआ है कि मतदान सामग्री जमा करते समय आपको चेकलिस्ट के क्रमांक 1 से 5 तक की सामग्री एवं दस्तावेज फाइल क्रमानुसार मूलतः लगाना है, क्रम में लगाना हमको उन फाइल को। फिर इसके बाद दूसरा नंबर का जो निर्देश है, कृपया अभ्याक्षेप के लिए प्राप्त की गई राशि पृथक से जमा कराएं, जिसके विषय में हमने पूर्व के वीडियो में पूरा विवरण बता दिया गया है कि ये राशि कब और कैसी स्थिति में लेना है। तीसरा नंबर का चेकलिस्ट के क्रमांक 6 एवं 7 पर अंकित दस्तावेज निर्धारित लिफाफे में रखकर सीलबंद करें और उन्हें फाइल में निर्धारित फ्लैप कवर में रखें। फिर चौथा नंबर का इसमें निर्देश है कि इस प्रकार चेकलिस्ट के क्रमांक 1 से 7 तक के दस्तावेज फाइल में लगा कर के फाइल को प्रथम पैकेट में रखकर पैकेट को सीलबंद करेंगे। इसके बाद 5वां जो निर्देश है, निम्नलिखित 7 महत्वपूर्ण सामग्री एवं बची हुई अन्य सामग्री आपको प्रदाय की गई कपड़े की थैली में रख करके जमा करेंगे। तो उसमें कपड़े की थैली में क्या करना है, पीठासीन अधिकारी की मार्गदर्शिका, अमिट स्याही ढक्कन सहित बैंगनी रंग का स्टाम्प पैड, पीठासीन अधिकारी की धातु की मोहर, एरोक्रॉस रबड़ की मोहर, शोभेदक मोहर और बची हुई सामग्री के साथ पीठासीन अधिकारी लीफलेट जो डायरी रहेगी उसको कपड़े की थैली में करना है। इसके बाद देखेंगे 7वां नंबर का निर्देश, पंच पद के वार्डवार गणना किए गए मतपत्रों के बंडल 2-3 पैकेट में रखकर पैकेट को सीलबंद कर जमा करेंगे। 8वें नंबर पर सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य पद के गणना किए गए मतपत्रों के बंडल 2-3 पैकेट में रख करके पैकेट को सीलबंद कर जमा करेंगे। नंबर 9 में चेकलिस्ट के क्रमांक 9 से 25 तक के दस्तावेज निर्धारित लिफाफे में रखकर पृथक से जमा कराए जाएंगे। अब ये हमने देख लिए चेकलिस्ट के कि कैसे सामग्री को किस क्रम में लगा कर के जमा करना है। इसके बाद देखेंगे हम मतदान केंद्र पूर्व दिवस की कार्यवाही। जब मतदान दल
जिस विधानसभा क्षेत्र के बूथ क्रमांक जो बनाए गए हैं पंचायत के लिए, तो वहाँ पर जब एक दिन पूर्व पहुँचते तो वहाँ क्या क्या कार्रवाई मतदान दल को करना होता है, तो उसमें भी हम देख लेंगे। तो सबसे पहले मतदान दल जब जाएगा तो मतदान केंद्र का निरीक्षण करेंगे, वहाँ की परिस्थितियों को भली भांति समझेंगे। ये मतदान दल और पीठासीन अधिकारी का प्रमुख कर्तव्य है। इसके बाद चुनाव सामग्री का निरीक्षण करेंगे, जो चुनाव से संबंधित जो सामग्री प्राप्त हुई, जैसे कि हमने अभी इस वीडियो में देखा है, तो उन सामग्रियों का मिलान कर लेंगे कि भाई ठीक सभी सामग्री जो है हमको पूरी तरह से प्राप्त हुई है या नहीं हुई है, उसका कर लेंगे। इसके बाद फिर 100 मीटर के घेरे का निरीक्षण कर प्रचार प्रसार से संबंधित सामग्री को हटा देंगे कि मतदान केंद्र के आसपास कोई पोस्टर बैनर जो चुनाव को प्रभावित करने वाले ऐसे तो नहीं लगे हैं। अगर मान लो ऐसी स्थिति में लगे कहीं पाए जाते हैं तो उनको हटाने की कार्रवाई जो है 100 मीटर के अंदर जो है, अगर ऐसी स्थिति बनती है तो उसको हटाने की कार्रवाई जो है पीठासीन अधिकारी एवं दल सब मिल कर के करेंगे। इसके बाद केंद्र से 100 मीटर की दूरी को चिन्हित कर इसके बाहर की राजनीतिक पार्टियों के पंडाल होना आने, ये भी देखेंगे दल और पीठासीन अधिकारी कि भाई 100 मीटर के जो दायरा है बूथ क्रमांक से, उसके अंदर किसी का राजनीतिक पार्टी का कोई पंडाल तो नहीं लगा है। और अगर मान लो वो लगा रहे हैं तो पीठासीन अधिकारी अपने उच्च अधिकारियों के सहयोग से उस पंडाल को निकलाकर 100 मीटर की दूरी से बाहर लगवाने की कार्रवाई करेंगे। इसके बाद देखेंगे हम संलग्नक एक के अनुसार या कक्ष की बनावट के अनुसार मतदान केंद्र की स्थापना, यानी जिस बूथ में मतदान दल पहुंचा है वहाँ की जो बनावट है उसको भली भांति दल के द्वारा पीठासीन अधिकारी के द्वारा देखा जाएगा और वहाँ सिचुएशन के प्रकार के है कमरे की, जिससे कि सारे काम जो है व्यवस्थित तरीके से पीठासीन अधिकारी के सम्मुख सारे कार्य संपन्न हो जाए। ऐसी स्थिति में बैठक व्यवस्था बनाना ये पीठासीन अधिकारी का कर्तव्य है। इसके बाद देखेंगे हम नोटिस बोर्ड में जो रहेगा वो निर्वाचकों की विशिष्टताओं का नोटिस, मतदान संबंधी आवश्यक निर्देश, मतदान केंद्र क्रमांक एवं नाम, मतदाता की सूची, मतदान का समय एवं दिनांक यथास्थिति इसमें चस्पा करेंगे। इसके बाद देखेंगे विभिन्न प्रपत्रों संबंधित लिफाफों में कुछ आवश्यक जानकारी प्रविष्ट करना, जैसे वार्डवार पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य के कुछ मतपत्रों में प्रतिपर्ण के पीछे सुवेदक मोहर लगाकर प्रविष्ट करना, जैसे कि हमने अभी इसमें वीडियो में देखा है, पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर जिसमें ना हो। इसके बाद में देखेंगे हम पंच सरपंच के मतपत्र के पीछे लगाए जाने वाली सुवेदक मोहर, जिसमें रहेगा खंड, मतदान केंद्र क्रमांक, ग्राम पंचायत, वार्ड क्रमांक, ये इस प्रकार की सील रहेगी और ये मतपत्र के पंच और सरपंच के मतपत्र के पीछे यह सील लगेगी। सुवेदक मोहर के नीचे पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर करना, इसमें हस्ताक्षर पीठासीन अधिकारी के होंगे। इसके बाद देखेंगे जनपद पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य के मतपत्र के पीछे लगाई जाने वाली सुवेदक मोहर, जैसा कि पंच और सरपंच के मतपत्रों के पीछे सील लगाई गई, वैसे ही जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के मतपत्र के पीछे इस सील को लगाया जाएगा और फिर पीठासीन अधिकारी के इसमें हस्ताक्षर होंगे। इसके बाद देखेंगे मतदान केंद्र पर किसी भी के प्रतीक चिन्ह युक्त लगी सामग्री को हटाया जावे या उसे छुपाना। मतदान केंद्र में अगर किसी प्रतीक चिन्ह, जिससे कि ये विदित होता है कि इससे प्रचार हो रहा है, तो इस ऐसे प्रतीक चिन्ह को हटाए जाने की कार्रवाई दल एवं पीठासीन अधिकारी को कराया जाना है। इसके बाद देखेंगे मतदान अभिकर्ता को मतदान प्रारंभ समय 1 घंटे पूर्व अनिवार्यतः मतदान केंद्र में उपस्थित होने हेतु कहना। जो पोलिंग एजेंट रहते हैं उनको 1 घंटे पूर्व बुलाने के लिए कहना।
ये मतदान पीठासीन अधिकारी का कर्तव्य है। फिर इसके बाद मतदान कक्ष में अग्नि प्रज्वलित सामग्री का उपयोग न करना, ये भी देखना। मतदान कक्ष में ही मतदान दल का विश्राम करना, उसी कक्ष में मतदान दल जो है विश्राम करेंगे। ये सारी स्थितियाँ। मतदान अभिकर्ता की उपस्थिति, मत पेटी एवं प्राप्त अभिलेखों का अवलोकन एवं जांच करना। मतदान प्रक्रिया तो मध्य प्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 24 के अंतर्गत जो है प्रत्येक मतदान केंद्र में एक पीठासीन अधिकारी एवं 4 मतदान अधिकारी नियुक्त किया जाना है। फिर मतदान की जो अवधि है, समय 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक। फिर प्रारूप मतदान अभिकर्ता नियुक्ति पत्र, ये भी प्राप्त सामग्री में होगा। नियुक्ति पत्र जो है मतदान अभिकर्ता का, ये पीठासीन अधिकारी इनको तैयार करके देंगे। तो इस प्रकार से ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी गई है। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आएगा। इसी प्रकार के और अन्य जानकारी से संबंधित वीडियो के लिए वीडियो में बने रहें। धन्यवाद।